बड़ा तगड़ा ख़ानदान है जिसके साथ आपका ताल्लुक़ है, और आप बता रहे हैं कि ये FIR गलत है, मैंने इनसे पैसे लेने थे। कि भाई इनके साथ झगड़ा करो। भाई मैंने झगड़ा तो करना ही नहीं है। मेरा मैं कारोबारी बंदों में कारोबार किया है, कारोबारी पैसे हैं, उस कंपनी का मैं मालिक हूँ। और ये आज ये हालात आ गए हैं कि एक मालिक को बुला के उसको ओबलाइज किया जा रहा है। कौन ओबलाइज कर रहा है, उसके पीछे कौन सी ऐसी ताकतें हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो उसको इस तरफ लेके जा रहे हैं। जो 26 करोड़ आप क्लेम कर रहे हैं वो कारोबार वो क्या था? वो देखिए 26 करोड़ का कारोबार नहीं किया मैंने, वो मेरा उधार है। भाई साहब मुझे बताइएगा कि तगड़े ख़ानदान के साथ ताल्लुक़, ज़माना साज, बाशऊर और एक बड़ी तगड़ी जमात के साथ आपका ताल्लुक़ है सियासी। सर आपको इतना बड़ा चूना लग जाना हजम नहीं हो रहा। ख्वाजा नदीम भाई साहब जो गोगी भट्ट साहब के बहनोई हैं, उनके ऊपर एक FIR दर्ज होती है 35 करोड़ रुपए की गबन करने की, यानी कि अमानत में ख़यानत 406 की। इस पर बात करने के लिए ख्वाजा नदीम भाई साहब मौजूद हैं कि किस तरह ये FIR होगी, क्या मामला था आगे। ख्वाजा साहब सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ख्वाजा साहब मुझे बताइएगा कि कुछ लोगों की परसेप्शन है आप लोगों के लिए लेकर, आपके लिए जो है काफ़ी लोग ये समझते हैं कि आप रहम दिल हैं, कुछ लोग समझते हैं कि आप बदमाश हैं, कुछ लोग समझते हैं आप कब्ज़ा माफ़ी हैं। उसके बाद एक FIR दर्ज होती है 35 करोड़ रुपए की अमानत में ख़यानत। सर किस तरफ ये मामला जा रहे हैं, क्या मामला है इस पर? अब बात यह है जी कि आप आए हैं, आपने मुझसे FIR का पूछा है, मैंने आपको बताया जी लेने मैंने हैं, तो FIR उसने दे दी है। उसने अपना आके सबूत देना है, मैंने अपना सबूत देना है। सर मेरा सवाल एक ये है, मैं समझना चाह रहा हूँ कि एक FIR के लिए दरख्वास्त जब थाने में जाती है जी। तो जिसको जाती है वो कम से कम दूसरी पार्टी को बुलाकर सुनता है, पूछता है कि भाई हुआ क्या, किस तरह ये मामला हुए, और फिर अपने SHO को देता है अपने एंड पे कि भाई ये मेरी मेरिट में आ रही है, दरख्वास्त के जो आई जी है बिल्कुल ठीक है, इनके खिलाफ FIR दे दें। आपको बुलाया नहीं गया, सुना नहीं गया, अगर आप गए हैं तो ये FIR आपके खिलाफ किस तरह हो गई? भाई कब सुना गया है, उसकी एप्लीकेशन की डेट देख लें, फिर उसके साथ उसकी FIR की डेट देख लें, दोनों आपके पास मौजूद हैं। ठीक है। तो सुना कब उन्होंने मुझे? सुबह फजर के टाइम। और मुझे बुलाया नहीं गया, मुझे पता ही नहीं, मुझे तो किसी ने फ़ोन करके बताया है कि जी आपके ऊपर FIR दिला दी है इसने। मैंने कहा यार अभी 4-5 दिन 2-3 दिन पहले तक मुझे मिला, कहता यार अपना चेक कैश करा लो, और मुझे इतना धोखे में रखा है। और सिर्फ किस बात पे कि वो जो एज लेना चाह रहा है ना, जो उसके माइंड में रॉन्ग सोच है, ना मैं वैसा हूँ, ना मैं वैसा होऊंगा कभी, ना रहूँगा। ठीक है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कानूनी रास्ता अख्तियार किया है, और कानून के मुताबिक ही मैं हर जगह पे जाऊँगा, चाहे मुझे थाना में इंसाफ मिले ना मिले, अदालतों में जाऊँगा, और मुझे पूरा यकीन है कि अदालतें मुझे इंसाफ देंगी। ठीक है। सर मुझे बताइएगा कि आपके ऊपर जब FIR हुई तो आपने इदारे के सरबराहान के पास शिकायत लेके नहीं गई कि यार मेरे साथ ज्यादती हुई है, मुझे मैंने पूछा आर्बिट्रेशन नहीं है? का देखो जी, क्योंकि मैंने तमाम दावा जो पाकिस्तान में एक ही खबर गर्दिश कर रही है, बड़ा तगड़ा ख़ानदान है जिसके साथ आपका ताल्लुक़ है, और आप बता रहे हैं कि ये FIR गलत है, मैंने इनसे पैसे लेने थे, तो उसके बिहाफ पर देखिए जी, मैंने आर्बिट्रेशन का जो है वो दावा दायर कर दिया है, और इसकी FIR तो वैसे ही उड़ जानी है, कैंसिल हो जानी है। मैं डायरेक्टर हूँ, मालिक उस कंपनी का मैं मालिक हूँ, और ये आज ये हालात आ गए हैं कि एक मालिक को बुला के उसको ओबलाइज किया जा रहा है। कौन ओबलाइज कर रहा है, उसके पीछे कौन सी ऐसी ताकतें हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो उसको इस तरफ लेके जा रहे हैं कि भाई इनके साथ झगड़ा करो। भाई मैंने झगड़ा तो करना ही नहीं है। मेरा मैं कारोबारी बंदों में कारोबार किया है, कारोबारी पैसे हैं, मैंने कौन से वहाँ तक घोड़े पे लगाए। कारोबार क्या किया था? जो 26 करोड़ आप क्लेम कर रहे हैं वो कारोबार क्या था? वो देखिए 26 करोड़ का कारोबार नहीं किया मैंने, वो मेरा उधार है। अच्छा, आपने जो मैंने विस्टा हॉस्पिटैलिटी इन में डायरेक्टर हूँ मैं, वो मैंने बिजनेस किया, उसका हिसाब लहदा है। ठीक है। जो उसने उसके ऊपर लिखा है जी, तो वो उसका हिसाब उसने मुझे देना है। उसमें आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी? उसमें तो सारी तकरीबन 4-5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट। सर ये 4 करोड़ उसी कंपनी के बिहाफ पर 35 करोड़ किस तरह क्लेम कर रहे हैं? भाई उसने साबित करना है ना। ठीक है।
वो क्लेम कर रहा है, साबित तो उसने करना जिसने क्लेम किया है कि 35 करोड़ का हिसाब है। भाई अकाउंट तेरे पास है, बैंक तेरे पास है, कलम तेरे पास है, तो हिसाब मुझसे लेना है। आपकी किसी भी चीज़ में मुदाखलत नहीं थी? मेरी तो मुदाखलत सिर्फ इतनी थी कि मैंने मैनेजमेंट देखनी है, मैंने कंट्रोल करना है। एक इवेंट पे 200-400-500 बंदा आता है, 200-400-500 बंदों को देखना है, खाना उनके लिए अच्छा है नहीं है, क्या है, हर चीज़ मेयारी होनी चाहिए। ये मेरा रोल था। ठीक है। हमने रोल बांट लिए थे आपस में। अकाउंट्स रोल उसका होल्ड था, उसने उनको देखना था, वो उसको देख रहा था। और एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि अब वो जो वेंडर्स थे जिनके पैसे कुछ रह गए हुए थे, उनको धमकियां लगा के, मैसेज करके, उनको बुला के लिख के मुझे यहाँ लिख के दो कि जो पैसे आपके रहते हैं वो आप लिख के दें कि ये हमने ख्वाजा नदीम वहीं से लेने हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर साइन करो। कि हम क्यों साइन करें, हमने तो कंपनी का काम किया है। वाई साहब मुझे बताइएगा कि तगड़े ख़ानदान के साथ ताल्लुक़, ज़माना साज, बाशऊर और एक बड़ी तगड़ी जमात के साथ आपका ताल्लुक़ है सियासी। सर आपको इतना बड़ा चूना लग जाना हज़म नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रही, समझ से बाला तार है। भाई 26 करोड़ तो हजम कर गया ना अभी तक। सर आपके हज़म चूना कर गया, देखें, ये समझ नहीं आ रही। देखें भाई जान, मैं तो कानूनी बंदा हूँ और हमेशा कानून को फॉलो किया है। मैं तो वो बंदा ही नहीं कि जो कहूँ हाँ भाई ये क्या वो क्या, ये वो मैंने कभी किया ही नहीं है। सर लोग ये समझते हैं कि आपका तो फ़ोन जाना है तो मेरे ख्याल से पैसे जो है रिकवर चल के वापस आ जाने हैं। अगर लोग ये समझते हैं तो उनकी अपनी सोच है, मेरी सोच तो नहीं है। और मैं किसी की सोच के ऊपर तो नहीं है अभी, या मैं किसी सोच को मेरे कंट्रोल में तो नहीं है, उनकी अपनी सोच है। लेकिन मेरी ज़िंदगी, मेरा जितना किरदार है, मैं पब्लिक फिगर हूँ, दुनिया मुझे जानती है कि ये एक ईमानदार शख्स है, इसने सारी ज़िंदगी ईमानदारी से काम किया है। मैंने 26 साल एक पेपर मार्केट में काम किया है। जाए वहाँ 2-4 हज़ार दुकान है जहाँ के जिससे मर्जी बात कर ले, और इस मसूफ़ के मतलब भी जाके जहाँ जहाँ इसने काम किया, जितने भी इसके पार्टनर्स हैं उन सबको मिलें, उन सब पार्टनर से पूछें कि तुम्हारे साथ क्या किया। इसी तरह पर्चे करवाता है, इसी तरह मुलाजमों में भी पर्चे करवाता है, इसी तरह वो पार्टनरों के ऊपर ही पर्चे करवाता है, रफड़ डाल के ये वो कर करा के, तो फिर बाद में बारगेनिंग करके कहता नहीं मैं इतने नहीं इतने दूंगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। सिर्फ पैसे बचाता है, फ्रॉड मार रहा है, धोखा दे रहा है, लोगों का माल खा गया है, गरीबों का माल खा गया है। क्या इसको कोई पूछने वाली नहीं है? देखे ना, मैं सलूक का मालिक है और खरबों रुपए का मालिक है। एक रात में FIR करवा दी। मैं आप इससे अंदाजा लगा लें। आप मुझे ताकतवर कह रहे हैं, ताकतवर तो वो है जिसने रातों रात एप्लीकेशन दी और FIR अच्छा करवा भाई ली। साहब मुझे बताइएगा कि कितना पुराना आपका ताल्लुक था और क्या आपको पहले पता था कि ये इस तरह के फ्रॉड करता है और इस तरह ही FIR करवाता है? देखिए, अगर मुझे पता हो तो मैं बेवकूफ़ तो नहीं इसको पैसे देता। ये अब पता चला आपको? लाजमी बात है, जब मेरे साथ फ्रॉड हुआ तो कि ये मेरा पैसा खा गया, मुझे तो इसने उधार लिया, मुझे कहा मैं देता हूँ। पहले भी कई दफ़ा लेन देन किया इसने, वापस कर दिया टाइम? हाँ जी। लेकिन देखे ना कि अमाउंट बड़ी थी, इस दफ़ा वो बड़ा बेईमान बन गया। भाई साहब लास्ट में क्या अपील करना चाहेंगे इदारों से और जो आला मैं तो इंशाल्लाह ताला जी CM पंजाब साहब पे जाऊंगा, मैं IG पंजाब साहब के पास भी जाऊंगा। मुझे इंसाफ चाहिए उन लोगों के लिए भी जो इसके डसे हुए हैं, जो ओमेगा से, रेजिडेंशिया से ये अरबों रुपए निकाल के ले गया है, और अब जिनके पेटे डाला वो काम करना चाह रहे हैं, वो काम नहीं करने दे रहा, उनके साथ भी रफड़ है। पिछले पार्टनर के साथ भी रफड़ है, उससे पिछले पार्टनर के साथ भी रफड़ है। आज तक इसने 10 पार्टनर रखे, 10 के साथ ही रफड़ डाला हुआ है। और आखिरकार देख ले मेरा कि एक छोटा सा कारोबार किया हमने, उसमें भी रफड़ डाल दी। क्यों? कि यार वो मेरे पैसे ना देने पड़े, मुझे पैसे देने ना पड़े। क्या आप जा रहे हैं कानूनी कार्रवाई? इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई भी करूँगा। देखिए मैं तो मैं इज़्ज़त हद की तरफ भी जाऊँगा। मैं हर कानून का वो दरवाज़ा खटखटाऊँगा।
नाज़रीन, हमारे साथ ख्वाजा नदीम वाइन साहब मौजूद थे। तमाम गुफ्तगू आपने जानी और जो ख़बरें, जो चहम गोइयाँ हो रही थी सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे कि इनके ख़िलाफ़ एक FIR हुई है अमानत में ख़यानत में, तमाम जो डिटेल्स थी इनकी आपके सामने रखी। कमेंट सेक्शन आपके पास है। मुबैना तौर पर जो मैंने परसेप्शन मेरी है वो ये है कि इस केस के अंदर मुद्दई को मुलजिम और मुलजिम को मुद्दई बना दिया गया। ये इदारों की बहुत बड़ी नेगलिजेंसी है और मेरे ख्याल से जो उनके ऊपर अफसरान हैं उनको होश के नाखून लेना चाहिए कि झूठी FIRों के बारे में कहा जा रहा था कि पंजाब में अब नहीं चलेंगी, लेकिन एक ही रात में FIR हो जाना मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल काम है और ये असर वसूख के साथ ही किया जाता है। आप बेहतर जानते हैं कि जब आप कोई भी दरख्वास्त लेकर या कोई भी कंप्लेन लेकर जाते हैं तो आपको कितने हफ्ते इंतज़ार करवाया जाता है। बाद में आपकी बारी जो है वो IO के पास आती है और वहाँ जाके आपके साथ जो सलूक किया जाता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।